तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, शैव धर्म इसमें कवर करेंगे हम लोग, वैष्णव धर्म करेंगे, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, ये चार जो टॉपिक्स है इसको कवर करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि बौद्ध और जैन धर्म, उससे जहाँ से प्रश्न आता है। तो फिर भी यहाँ से आपको कुछ पॉइंट्स जानना जरूरी है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे या फिर पूछे भी जाते रहे हैं। ठीक है, तो इन चारों टॉपिक को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे, तो लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखना और जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट शैव धर्म पर। ठीक है, शैव धर्म, ठीक है, इसके विषय में हम लोग जान जाते हैं। देखो शैव धर्म क्या है, तो देखो शैव धर्म जो है वो भगवान शिव की पूजा आराधना करने वाले जो होते हैं उन्हीं को शैव कहते हैं, और उन्हीं से संबंधित जो धर्म है उसको शैव धर्म कहा गया है। ठीक है, और देखो ऋग्वेद में शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, रुद्र नामक देवता का उल्लेख है ऋग्वेद में। ठीक वैसे ही अथर्ववेद में शिव को भौ भी कहा गया है, सर्व कहा गया है, पशुपति कहा गया है और भूपति भी कहा गया है। और देखो लिंग पूजा का सबसे पहला वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है, मत्स्य पुराण में। ठीक है, यहाँ पे लिंग पूजा का पहला वर्णन मिलता है। ठीक है, वैसे ही महाभारत में भी अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वहां से भी वर्णन हम लोग को मिलता है। वैसे ही रुद्र के पत्नी पार्वती का जिक्र जो है वो तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। देखो वामन पुराण में शैव संप्रदाय जो है उनकी संख्या 4 बताई गई है। कितनी बताई गई है, 4। एक है पाशुपत, दूसरा कापालिक संप्रदाय है, तीसरा कालामुख है और चौथा लिंगायत संप्रदाय है, जो कि साउथ में हम लोग देखते होंगे लिंगायत संप्रदाय का अभी भी वहां पे एग्जिस्टेंस है। ठीक है, देखो इन चारों संप्रदायों में से सबसे पुराना जो है वो पाशुपत संप्रदाय है। कौन है, पाशुपत संप्रदाय। ठीक है, और इसके संस्थापक जो थे वो लकुलिश थे, और जिन्हें भगवान शिव के जो कुल 18 अवतार हैं उनमें से एक अवतार लकुलिश को भी माना जाता है कि भगवान शिव के ही अवतार थे। यहाँ पर कुछ मैं आपको संप्रदायों के नाम और उसके संस्थापक भी मैं बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजीवक संप्रदाय, इसके संस्थापक थे मखली पुत्र गोशाल। ठीक है, घोर अक्रियावादी संप्रदाय, इसके पूरन कश्यप थे संस्थापक। वैसे ही अदृक्षावाद संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजित, भौतिकवादी संप्रदाय के पुकुद कच्चायन और अनिश्चयवादी संप्रदाय के संजय वेठल्ली पुत्र। ठीक है, वैसे कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव यानी कि उनके परम भगवान जो थे भैरव थे, और इस संप्रदाय का केंद्र जो था वो श्रीशैल नाम का एक जगह था, वहीं पर था। वहां पे बहुत मात्रा में लोग इस संप्रदाय को मानते थे और उसका प्रमुख केंद्र भी था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिंगायत संप्रदाय अभी भी दक्षिण में है, वहां पे प्रचलित है और इसे जंगम भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है, जंगम। और इस संप्रदाय के लोग जो हैं वो शिवलिंग की उपासना करते हैं। देखो लिंगायतों का एक प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है शून्य संपादने। ठीक है, देखो वसव पुराण में लिंगत संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो बताया गया है अल्लभ प्रभु को, और उनका शिष्य वासव को बताया गया है कि ये लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक वैसे ही 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की, और इसका प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में काफी ज्यादा हुआ, जो कि अभी आप देखते होंगे गोरखपुर में गोरखनाथ का मंदिर है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी वहीं के योगी हैं। और आते हैं कुछ मंदिरों पे, जो शैव मंदिर हैं उनका निर्माण किसने करवाया, तो देखो कैलाश मंदिर जो है एलोरा में प्रसिद्ध है, एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। ठीक वैसे ही चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे हम लोग बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों को याद कर लेना है, एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण कराया, चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं पशुपतिनाथ मंदिर। ठीक है, आप जानते हैं कि नेपाल के काठमांडू में यह स्थित है। वहीं एक गांव है, देवपाटन गांव है, वहां पर यह मंदिर स्थित है। और इस मंदिर परिसर को 1979 में यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत घोषित किया, यानी कि अपने लिस्ट में इसको सूचीबद्ध किया। और इसमें जो इस निर्माण की वास्तुकला जो है मंदिर निर्माण की, वो नेपाली शैली है जिसका नाम है पैगोडा। तो पैगोडा शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। अब आते हैं हम लोग वैष्णव धर्म पर। ठीक है, वैष्णव धर्म को हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं।
वैष्णव धर्म की जानकारी जो है, वैष्णव धर्म की जानकारी सबसे पहले उपनिषदों से मिलती है। ठीक, कहाँ से मिलती है? उपनिषदों से। ठीक है, और इसका विकास कहाँ से हुआ? तो भागवत धर्म से हुआ। यानी कि वैष्णव धर्म के मानने वाले जो लोग थे वो नारायण के पूजक थे। यानी कि वैष्णव धर्म के मुख्य प्रभु यानी मुख्य भगवान कौन थे? कृष्ण थे। वैष्णव धर्म का प्रवर्तक किन्हें कहा गया? कृष्ण को कहा गया। और उनका जो स्थान था यानी कि जहाँ के वो रहने वाले थे वो मथुरा के थे। ठीक है, देखो कृष्ण का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जहाँ उन्हें देवकी पुत्र बताया गया है। ठीक है, लेकिन वासुदेव कृष्ण इसका साक्ष्य हम लोग को मिल रहा है बेशनगर स्तंभ अभिलेख में सबसे पहले मिला है, जहाँ पे वासुदेव कृष्ण का जिक्र है। और विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से उनके अवतार थे, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। तो गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार जो था सबसे प्रसिद्ध था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय, उसके मत और आचार्यों के विषय में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखो वैष्णव संप्रदाय, ठीक है, ये किस मत के थे? तो विशिष्टाद्वैत मत के थे। और इसके आचार्य जो थे रामानुज थे। कौन थे? रामानुज। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय जिसका मत था द्वैत और आचार्य कौन थे? आनंद तीर्थ। ठीक है, रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत मत के थे, ये वल्लभाचार्य इसके आचार्य थे। और शनक संप्रदाय द्वैताद्वैत मत और निम्बार्क इसके आचार्य थे। और कुछ संप्रदाय हैं जिसके संस्थापक मैं बता देता हूं, जैसे बरकरी संप्रदाय संस्थापक नामदेव, श्री वैष्णव संप्रदाय संस्थापक रामानुज, परमार्थ संप्रदाय रामदास और राम भक्त संप्रदाय रामानंद। ठीक है, देखो कंबोडिया में जो है अंकोर वाट का मंदिर है और इसे बनवाया कौन था? तो राजा सूर्य वर्मा ने। ठीक है, और इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति भी इसमें स्थापित की गई है। तो चलो अब आ जाते हैं हम लोग इस्लाम धर्म पे। ठीक है, इस धर्म के विषय में थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे जानना जरूरी है। तो सबसे पहले कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक है, और 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था मक्का में। ठीक है, कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। और इनके पिता का नाम जो था अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था। ठीक है, इनका पालन पोषण जो था इनके चाचा किए थे। चाचा का नाम क्या था? अबू तालिब था। और जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन सब में है, वैसे 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 610 ईस्वी में 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से वो मदीना तक की यात्रा करते हैं, जिसे मुस्लिम संवत भी कहा जाता है, हिजरी संवत भी कहा जाता है। और अब जानते हैं कि इस्लाम धर्म में मक्का और मदीना दो अलग अलग जगह हैं और दोनों काफ़ी इनके धर्म में इंपॉर्टेंट है। देखो मोहम्मद साहब की शादी जो था वो 25 वर्ष की अवस्था में ही एक विधवा से हुई थी। और मोहम्मद साहब की एक पुत्री भी थी जिनका नाम फातिमा था और उनके दामाद जो थे वो अली थे। ठीक है, और कुरान जो है इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। इस पवित्र ग्रंथ में 114 अध्याय हैं और कुल 6360 पद हैं। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं के माध्यम से उपदेश दिया है अपने अनुयायियों को। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है वो 8 जून 632 ईस्वी को हुई है और उनको मदीना में दफनाया गया। ठीक है, तो मक्का में उनका जन्म होता है, मदीना में उनको दफनाया जाता है। ठीक है, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, 2 पंथों में। जैसे हम लोग देखे हैं कि बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी 2 हिस्सों में बढ़ता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी है, एक सुन्नी और एक शिया नामक 2 तरह के पंथ यहाँ पे हो जाते हैं। अब आइए जान जाते हैं कि सुन्नी क्या है और शिया क्या है। तो देखिए सुन्नी उन्हीं को कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। ठीक है, और सुन्ना जो है मोहम्मद साहब की जो बोले गई बात है यानी कथन जो है और उनके कार्यों का जो विवरण है उनको जो मानते हैं वो सुन्नी है। और शिया जो है वो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। ठीक है, और उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी भी मानते हैं। ठीक है, अली को। और अली मोहम्मद साहब के कौन थे? दामाद थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाएं? खलीफा कहलाएं। ठीक है, और इस्लाम जगत में खलीफा का पद जो है 1924 ईस्वी तक रहा, जो कि 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया। इब्न इसाक नाम का एक लेखक था जिसने पैगंबर मोहम्मद साहब का एक जीवन चरित्र लिखा। ईद मिलादुन नबी जो है ये त्यौहार मनाया जाता है इस्लाम धर्म में, जो कि मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, देखो भारत में सर्वप्रथम इस्लाम धर्म का आगमन कैसे हुआ? तो अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध को जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बनता है। देखो इस्लाम धर्म में नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और भारत से मक्का जो है वो पश्चिम की तरफ पड़ता है और मक्का की ओर की दिशा जो है उसे किबला भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इस्लाम धर्म के विषय में मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया गया। खास करके यहाँ से इतना ज़्यादा तो आने वाला नहीं है प्रश्न, फिर भी आपको जानकारी रखना चाहिए
ईसाई धर्म, इसके विषय में हम लोग थोड़ा जान जाते हैं और एक ही वीडियो में 4 टॉपिक हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, सभी जानते ही होंगे कि ईसाई धर्म के जो संस्थापक हैं वो ईसा मसीह हैं और इस धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ जो है बाइबल है, जैसे इस्लाम धर्म का कुरान था, ठीक है। और ईसा मसीह का जन्म जो है जेरूशलेम के नजदीक एक जगह है बैथलेहम, ठीक है, बैथलेहम, वहीं पे हुआ था, जेरूशलेम के बैथलेहम में, ठीक है। और देखो, क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? तो ईसा मसीह के जन्म दिवस को ही क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। देखो, ईसा मसीह के माता का नाम मेरी था और पिता का नाम जोसेफ था, ठीक है। तो आप लोग को पता ही होगा कि ईसा मसीह को सूली पर भी चढ़ा दिया गया था और किसके द्वारा? तो रोमन गवर्नर पोंटियस, इसी ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था लगभग 33 ईस्वी में, ठीक है ना। और ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह जो है वो क्रॉस है, जैसे हम लोगों के हिंदू धर्म में है और सनातन धर्म में जैसे कि स्वास्तिक का निशान है, ठीक उसी प्रकार से ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह जो है वो क्रॉस है। देखो, ईसाई धर्म में भी 3 चीजों को लोग मानते हैं, उन चीजों में विश्वास करते हैं, जैसे ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। इन 3 चीजों को ईसाई धर्म में भी माना जाता है। तो इस प्रकार से ईसाई धर्म में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना आपको जानकारी रखना था और ये हम लोग का 4 टॉपिक एक वीडियो में कवर हो गया। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर भी करो ताकि दूसरे को भी इसका लाभ मिले, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और साथ ही अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और बेल वाला जो आइकन है उसको दबा देना ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, ठीक है। तब मेरा वीडियो आप देख पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।